देख लेते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते 23 से 28 अगस्त तक के लिए क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं और यूनिवर्स उन्हें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इस हफ्ते आपके लिए कार्ड मिला है मुझे 6 ऑफ कप्स। ये हफ्ता आपके लिए खुशियों और नए अनुभवों को लेकर आया है। ये आपके लिए गुड लक लेकर के आया है। आप इस वीक पुरानी यादें या फिर नॉस्टैल्जिक रिकनेक्शन को भी बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही हमें मिली है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। किसी चीज़ का अंत होते हुए दिखाई दे रहा है और एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आपको थका रही थी या पीड़ा दे रही थी, अब वह अप्रभावित होती हुई नज़र आ रही है। इस हफ्ते आप बाल कृष्ण या सुंदर फूल का चित्र अपने वॉलपेपर पर लग। बात करते हैं वृषभ राशि की। इस हफ्ता उनके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। इस हफ्ता उनके लिए मुझे मिला है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। इस हफ्ते आपको किसी भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे विकल्प आपके लिए अवेलेबल हो सकते हैं। अपने करियर में फोकस करें और किसी एक क्लियर गोल के साथ आगे बढ़ें। वहम वाली चीज़ों से बचें, जैसा है उसे उसी रूप में देखें। साथ ही 2 ऑफ वैंड्स कह रहा है कि किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी ना करें, बल्कि बड़े सपने देखें। आपकी योजनाओं और संभावनाओं के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आप खड़े हुए हैं। अभी जो निर्णय लेंगे वही आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। अपनी दिशा पर भरोसा रखें और अपने इरादों को अगले कदमों का मार्गदर्शन करने दें। हेल्थ। बात करते हैं मिथुन राशि की। इस हफ्ता उनके लिए क्या एनर्जी है। उनके लिए मिला है मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स। शायद आपको अपने पैसों, अपनी प्लानिंग या अपने इमोशंस को कसकर पकड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक नियंत्रण प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। इसलिए अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला करें। और साथ ही मिला है मुझे 9 ऑफ कप्स। ये आपके लिए एक भावनात्मक संतुष्टि का क्षण है। आपकी इच्छाएं केवल भविष्य के बारे में नहीं, बल्कि वर्तमान मौजूद चीज़ों को पहचानने के बारे में भी हैं। आप छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाते हुए और अधिक ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। वर्तमान को आनंद से जीने से ही संतोष बढ़ता है। इस हफ्ता आपको पेट या कमर की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। इस हफ्ते के लिए उनकी एनर्जीज क्या निकल कर आ रही हैं। आपके लिए मुझे मिला है 8 ऑफ वॉन्ड्स। इस टाइम आपको बेहद तीव्र गति और प्रगति देखने को मिलेगी। इस वीक में मैसेजेस और भागदौड़ भरी लाइफ रहने वाली है। फिर भी बिजी रहने के बावजूद काम समय पर और अच्छे तरीके से आप कर लेंगे। साथ ही मुझे मिला है हाई प्रेस्टिस का कार्ड। इस समय आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे। यू मे फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम योर इंट्यूशन। रिश्तों में ज़्यादा सोचने से बचें और अपने पार्टनर से साफ साफ बात करें। हेल्थ के लिए इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। आपकी अंदर की आवाज़ आपको गाइड करने के लिए ही काफ़ी है। घटनाओं के घटित होने से पहले उनका आभास हो सकता है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। उनके इस हफ्ते के लिए क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। आपके लिए मुझे मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड। घर परिवार में शांति, आपसी प्रेम और तालमेल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है किसी प्रकार की पार्टी, शादी या कोई ऐसा अवसर हो जिसमें आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए खुशी मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते मन को गहरी संतुष्टि और खुशी मिलती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों और करीबियों के साथ मिलकर समय बिताने और पुराने दोस्तों से मिलने का योग बन रहा है। साथ ही अगर काम की बात करें तो समाज में एक अच्छी टीम और सपोर्ट सिस्टम का साथ मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और आप अपने काम में संतुष्ट रहेंगे। और साथ ही आपको मिलजुल कर टीम वर्क से काम करने की यहाँ पर एनर्जी मुझे मिलती हुई। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। इस हफ्ते की एनर्जीज उनके लिए क्या हैं। उनके लिए निकल कर आ रहा है द स्टार। अगर लाइफ में कोई परेशानी या कोई मेंटली टेंशन या प्रेशर है तो उससे उबरने
के लिए ये कार्ड आपको संकेत कर रहा है। कार्यक्षेत्र में कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आप अपनी मेहनत और संकल्प के बल पर आगे निकलेंगे। रिश्तों में यदि कोई गलतफहमी या थर्ड पार्टी का हस्तक्षेप चल रहा है तो आपको अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना होगा और अपने प्रयासों से अपने रिश्तों में सुधार लाना होगा। मानसिक रूप से आप खुद को बहुत मजबूत महसूस करेंगे और पुरानी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। मन में शांति का वास होगा। अपनी बात पर टिके रहें और किसी तीसरे को अपनी लाइफ में इंटरफेयर ना करने दें। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए इस हफ्ते मुझे मिल रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आप कहीं ना कहीं किसी डर की वजह से या दबाव की वजह से खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और साथ ही किसी न किसी नई प्लानिंग को अंजाम देने के लिए तैयार आ गए हैं। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी इन सीमाओं को तोड़कर आगे आएं और साथ ही आपको विदेश यात्रा या दूर के व्यापार से लाभ भी मिल सकता है। पैसों को लेकर मन में किसी तरह का डर या चिंता बनी हुई है। बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरीके से जांच लें। रिश्तों में गलतफहमी या शक की दीवारें आपको बांध सकती हैं। आप दोनों के बीच बातचीत की कमी तनाव दे सकती है। आपसी विश्वास से ही रिश्तों की मुश्किलें हल होंगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो इस हफ्ते उनके लिए मुझे मिला है किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड। ये सप्ताह कठिनाइयों के बीच आपके साहस और आंतरिक ऊर्जा को बनाए रखने का संकेत दे रहा है। काम में थोड़ा सा तनाव या संसाधनों की कमी महसूस हो सकती है। आपका आत्मविश्वास कठिन परिस्थितियों को अनुकूल बना देगा। बात करें अगर धन की तो खर्चे आपको बढ़ सकते हैं और पैसों को लेकर थोड़ी असुरक्षा हो सकती है। मदद मांगने से पीछे न हटें, समाधान आपके आसपास ही है। रिश्तों में संवाद की कमी या अकेलापन महसूस हो सकता है। आपका साथी या आपका अपना मजबूत और वफादार स्वभाव इस रिश्ते को संभालने का भरपूर प्रयास करेगा। यह बुरा दौर थोड़े समय का है, धैर्य रखें, आगे स्थिति अच्छी बनती चली जाएगी। बात करें अगर धनु राशि की तो इस हफ्ते उनके लिए मुझे मिल रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और साथ ही देखते हैं एक और कार्ड है जिसमें हमें मिला है 5 ऑफ स्वॉर्ड। इस हफ्ते किसी चीज़ को लेकर मानसिक तनाव और चिंता और आपसी संघर्ष का मिला-जुला वातावरण आपके लिए रहने वाला है। आने वाले समय में आपको धैर्य से काम लेना होगा और किसी भी प्रकार से वाद विवाद से बचना होगा। बहुत अधिक सोचना और डर आपके लिए रात में नींद ना आ रहा और चिंता का कारण बन सकता है और साथ ही भविष्य को लेकर कुछ घबराहट भी यहाँ पर नज़र आ रही है। बेहतर होगा किसी भी प्रकार की लड़ाई या बहस में ना फंसें, इससे रिश्तों में मनमुटाव होता हुआ नज़र आ रहा है। आप खुद को हारा हुआ भी महसूस कर सकते हैं, इसलिए शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार की बहस से बचें और योग और ध्यान करें ज़्यादा से ज़्यादा। बात करते हैं मकर राशि वालों की। इस हफ्ते उनके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। उनके लिए मिल रहा है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। किसी तरह का अलगाव या असंतोष या पीछे कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि बेहद उदास नज़र आ रहे हैं। वर्तमान में आपको यह महसूस करना है कि आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी हैं जिन्हें आप अनदेखा ना करें। साथ ही मिला है 4 ऑफ वैंड्स। किसी तरीके के उत्सव मनाने का या विवाह आदि में शामिल होने का कुछ संकेत मिल रहा है। पारिवारिक जीवन, संपत्ति, घरेलू शांति या जीवन में किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त करते हुए भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नए अवसरों को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें, हो सकता है वो आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए बेहद उन्नति और सक्सेस और ग्रोथ लेकर आपके लिए यहाँ पर आए हैं। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। उनके लिए इस समय मुझे मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और साथ ही एक कार्ड और लेंगे
वो मिला है मुझे द टावर। ये कह रहे हैं कि अचानक किसी बड़े खुलासे या जीवन में कोई क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। पुरानी जो योजनाएं हैं वो टूट सकती हैं और अचानक नौकरी में या व्यापार में चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, जो शुरुआत में आपको कठिन लग रहा था। साथ ही भौतिक सुख, समृद्धि, सुरक्षा और संयम बनाए रखें। आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई नजर आ रही है। काम में सफलता और लाभ मिलने के बड़े योग हैं। रिश्तों में गलतफहमियां दूर हो रही हैं। पुराने और कमज़ोर रिश्ते टूट सकते हैं, जिससे भविष्य में एक नई और सच्ची शुरुआत का रास्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। उनके लिए मिला है नाइट ऑफ वैंड्स और साथ ही हमें टू ऑफ कप्स का कार्ड। कार्य क्षेत्र में या किसी बिजनेस में नए व्यक्ति के साथ ऐसी डील या पार्टनरशिप हो सकती है जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। प्रोजेक्ट्स तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और आपको उनमें सफलता मिलेगी। अपने जोश को संतुलित रखें और जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें। भावनाओं और कार्य के बीच तालमेल बनाए रखना ही आपका पहला महत्वपूर्ण कार्य होगा। बात करें अगर रिश्तों की, तो आपस में सच्चा प्रेम, आत्मिक जुड़ाव और समझौता होते हुए दिखाई दे रहा है। अचानक से तेज़ी से आगे बढ़ने का संकेत यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको या आपके पार्टनर को कोई रोमांटिक मैसेज या मिलने का मौका मिल सकता है।